हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने सिलेबस प्लांट पैथोलॉजी के लास्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी जो है वो ओराइज़ा सटाइवा में होने वाला एक डिजीज़ है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। आगे इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इज़ वाइड। देखेंगे पहली लाइन में क्या करें, एक तो डिजीज़ का नाम आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी है, इसके अलावा इसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। मीन्स एग्ज़ाम में अगर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आपसे पूछ रहा है तो भी आप बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी डिजीज़ का ही डिस्क्रिप्शन देंगे वहाँ पर। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इज़ वाइड स्प्रेड इन एशिया। एशिया में जो है कम्प्लीटली स्प्रेडिंग इसकी होती है, पाए जाने वाला बहुत मात्रा में डिजीज़ है। इट हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड फ्रॉम एनी राइस ग्रोइंग एरियाज आउटसाइड एशिया। मीन्स एशिया के बाहर कहीं पर भी जहाँ राइस उगाई जाती है, राइस को कल्टीवेट किया जाता है, वहाँ पर ये डिजीज़ को देखा नहीं गया है कभी भी। सिर्फ़ और सिर्फ एशिया में ही ये बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी जो है वो पाया जाता है, वहाँ से रिपोर्ट किया गया है। सिम्टम देखेंगे, इन इंडिया सिम्टम बिकम विजिबल 1 वीक आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के एक हफ्ते बाद जो है इसके इन्फेक्शन सिम्टम को देखा जा सकता है। द डिजीज इज़ करेक्टराइज्ड बाय द ड्राइंग ऑफ द लीफ टिप एंड इनवार्ड रोलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ लीफ ब्लेड। मीन्स कह रहा है जो सबसे पहला कैरेक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर डिजीज़ में पहला कैरेक्टर जो है वो लीफ पर ही दिखता है, और ये डिजीज़ भी जो है इस लीफ पर ही पहला कैरेक्टर दिखेगा, जिसमें पहला जो मेन कैरेक्टर होगा ड्राइंग ऑफ द लीफ टिप। मीन्स लीफ की जो टिप है वो पहले ड्राई होने लगेगी। मीन्स जैसे कम्प्लीटली ये पूरा मान ले कि ये हमारी लीफ है इस तरह से, तो ये पूरी हमारी जो है लीफ की ब्लेड और इसकी टिप जो है ये पूरा कम्प्लीटली ग्रीन होता है। बट जब डिजीज़ का इन्फेक्शन होगा उसके एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि जो ये लीफ की टिप है ये ड्राई होने लगेगी, धीरे धीरे सूखने लग जाती है। इसके अलावा और क्या होता है, इनवार्ड रोलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द लीफ ब्लेड। अब ये टिप जो है ये ड्राई होने लगेगी, इसके साथ ही कम्प्लीटली जो लीफ ब्लेड है ये पूरा सरफेस जो है लीफ का ये रोल होने लगेगा, और रोल होने के साथ साथ लीफ जो है वो कर्ल हो जाएगी और इन्फेक्शन के ये सारे सिम्टम जो है आपको दिखने लगेंगे। लाइनियर एलोइस स्ट्रिप्स में डेवलप अलॉन्ग द मिडरिब ऑफ द ब्लेड। अब क्या कह रहा है, इसके अलावा जो मिडरिब रीजन है उस पर येलो कलर के लाइनियर स्ट्रिप मीन्स धारियाँ भी दिखाई देने लगेंगी येलो कलर की। मार्जिनल नेक्रोसिस में ऑल्सो कर, इसके अलावा जो है मार्जिन पर नेक्रोसिस स्पॉट भी दिखाई दे सकते हैं। द डिजीज एक्सटेंड टू द लीफ सीथ एंड कम्स किलिंग सिंगल ट्रिलर ऑफ द होल प्लांट। मीन्स लीफ पर ही इसके पहले सिम्टम दिखाई देते हैं, और लीफ के सिम्टम ही जो है ये पूरे पौधे को किल करने में आगे जो है हेल्प करते हैं। काजल ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन हम देखेंगे। द डिजीज इज़ काज्ड बाय जैंथोमोनास ओराइजी। जैंथोमोनास ओराइजी जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा होने वाली डिजीज है। इट इज़ ए रॉड शेप्ड बैक्टीरियम विथ राउंडेड एंड। एक रॉड शेप्ड की बैक्टीरिया है जिसकी साइज जो है 1 to 2 into 0.81 माइक्रॉन एंड मोनोट्राइकस फ्लैजिलम ऑफ 6 to 8 माइक्रॉन। इसके अलावा इसमें मोनोट्राइकस फ्लैजिला भी पाया जाता है जो 6 to 8 माइक्रॉन का होता है। इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव एंड नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरियल सेल आर सराउंडेड बाई म्यूकस कैप्सूल एंड ज्वाइंटेड टू फॉर्म एन एग्रीगेटेड मास। जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और इसकी जो बैक्टीरियल सेल होती है वो एक म्यूकस से सराउंडेड होती है, और जिसके कारण ये वाटर में स्टेबल रहने के जो है उसके अंदर कैपेसिटी होती है। कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरियम आर एलोइस ऑन आर्टिफिशियल मीडिया एंड द येलो पिगमेंट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की वो येलो कलर की होती है। मोस्टली बैक्टीरिया जो है येलोइस कलर में दिखाई देते हैं, और इनका जो येलो पिगमेंट है मीन्स चूँकि बैक्टीरिया जो है वो तो येलो कलर के हैं नहीं, उनमें कुछ ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जिनकी वजह से उनकी पूरी कॉलोनी जो है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो येलो कलर के दिखाई देते हैं उस पिगमेंट के कारण। और ये पिगमेंट जो होता है वो कैसा होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसके अलावा जो सेल है वो भी वाटर में स्टेबल होती है, इसलिए क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल है जैंथोमोनास ओराइजी की वो म्यूकस से सराउंडेड होती है। तो ये तो बात हो गई काजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन की। डिजीज साइकिल और फैक्टर हम देखेंगे यहाँ पर।
The bacterial leaf blight is a vascular disease. It enter the leaf through wounds. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है एक वेस्कुलर डिजीज़ है, मीन्स जो है कम्प्लीटली जो प्लांट में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसके कम्प्लीटली सारे पार्ट्स में इसके इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बाय द sapping and striking of leaf against one another in the wind, through the cut end of seedling leaf, through broken root at transplanting, through by hydathodes. ये जो है सारे बता रहा है कि कौन कौन से कारण जो है ये डिजीज स्प्रेड होती है, जिसमें जो है इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे थ्रू द कट एंड ऑफ सीडलिंग लीव्स. सीडलिंग लीव्स जो होती है, सीड जब जर्मिनेट करते हैं उनमें एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो बनता है उसके कट की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है. इसके अलावा थ्रू ब्रोकन रूट एट ट्रांसप्लांटिंग, जब आप जो है किसी पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं उस टाइम पे अगर रूट जो है कट जाता है तो भी वहाँ से बैक्टीरिया जो है उसमें एंटर कर जाते हैं. थ्रू द हाइडाथोड्स, और हाइडाथोड्स के माध्यम से भी ये बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं. तो ये सारे मीडियम है कि कैसे कैसे बैक्टीरिया प्लांट में एंटर करता है इन्फेक्शन के लिए. वंस इनसाइड द लीफ द बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज एंड मूव्स इन बोथ डायरेक्शन. लेसन में बी सीन अबाउट 10 days आफ्टर आर्टिफिशियल इनोकुलेशन. आर्टिफिशियल इनोकुलेशन के बाद जो है इसके लेसन्स दिखाई देते हैं. बैक्टीरियल एक्सीड्यूट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड ड्यूरिंग रेन स्टॉर्म दीज बैक्टीरियम डिसअपियर्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर लीफ. मीन्स लीफ पर जो है एक बैक्टीरिया पाया जा रहा है और अपने नंबर्स में जो है इंक्रीज़ करेगा. और इसके साथ साथ ही जब रेन होगी, यहाँ पर रेन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. रेन के साथ ही ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, वहाँ से मूव होंगे एंड कम इन कांटेक्ट विद अदर लीफ और फॉल इनटू द वाटर. और इस तरह से एक दूसरी लीफ के कांटेक्ट में आने पर दूसरे पौधे पर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं या वाटर में चले जाते हैं और वाटर से भी डिस्पर्सल इनका हो जाता है एक पौधे से दूसरे पौधे पर. बैक्टीरिया आर आल्सो कैरिड बाय इरीगेशन वाटर फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर. इसके अलावा इरीगेशन वाटर भी एक मीडियम होता है इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करने का. मीन्स जैसे मान लिया कि कोई एक हमारा फील्ड है, क्रॉप लैंड है, वहाँ पर ओराइजा सटाइवा की कल्टीवेशन की हुई है और उस खेत में हमारे जो क्रॉप लैंड है उसमें जैंथोमोनास ओराइजी ने इन्फेक्शन किया हुआ है और उसको इस खेत को इरीगेट करते हैं, वहाँ पर सिंचाई करते हैं. और बाय द वे अगर उस क्रॉप लैंड का वाटर किसी दूसरे क्रॉप लैंड में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके साथ उस वाटर के साथ साथ ही ये बैक्टीरियम भी वहाँ पर डिस्पर्स हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो ये भी एक मीडियम है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन करने का या फैलने का. द बैक्टीरियम अपीयर्स बी सॉयल बॉर्न इन जापान. अब ये क्या कर रहा है, जो जापान में कल्टीवेशन किया जाता है ओराइजा सटाइवा का, तो वहाँ पर ये सॉयल बॉर्न बैक्टीरियम भी अपीयर होते हैं. मीन्स मिट्टी से ही इनको देखा जा सकता है. सीड ट्रांसमिशन ऑफ जैंथोमोनास ओराइजी इन राइस इंडिकेट दैट हिज बैक्टीरियम रिमेन वायबल इन इन्फेक्टेड सीड फॉर ओनली 2 months. इसके अलावा कह रहा है जो सीड ट्रांसमिशन है जैंथोमोनास ओराइजी की, ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो बैक्टीरियम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए इन्फेक्टेड सीड में वायबल होते हैं. देयर आर वेरिएबल रिपोर्ट ऑन वीड्स बीइंग सोर्सेज ऑफ प्राइमरी inoculum. No complete information on the source is yet known that contribute to the primary inoculum. यहाँ पर नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा है, इन इंडिया द डिजीज़ डेवलप एवं. चूँकि आप देखेंगे कि मोस्टली जो एग्ज़ाम में पूछेगा वो आपसे इंडिया के केस में ही इसकी डिजीज़ साइकिल जो भी है और ब्रीफली डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा से ज़्यादातर एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको इंडिया के केस में ही देना है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. इसके अलावा कहीं कहीं पर आप कोई लाइन जो है वो आउट ऑफ कंट्री की ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप एग्ज़ाम्पल अपने आसपास के, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड देते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा. क्या बता रहे हैं, इन इंडिया द डिजीज़ डेवलप अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इंडिया में जो है डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है. द राइस प्लांट इज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन एट ऑल स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ बट विथ एज एंड ससेप्टेबिलिटी ऑफ वैस्कुलर इन्फेक्शन डिक्रीजेज. मीन्स जो है किसी भी एज में इसमें इन्फेक्शन हो सकता है और जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है ऐसे इन्फेक्शन जो है वो डिक्रीज़ होता है. There is considerable variation in the susceptibility of rice varieties to the bacterial blight. Among 4,822
28 varieties, only 33 varieties were found in exhibit resistant reaction to the disease। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओराइजा सटाइवा की टोटल 4828 स्पीसीज हैं जो पाई जाती हैं, और इसमें से सिर्फ 33 स्पीसीज 33 वैरायटी ही ऐसी हैं जिनमें रेसिस्टेंसी की कैपेसिटी होती है, यानी कि उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि उसमें ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। इसके अलावा सारी स्पीसीज जो है वो रेसिस्टेंस नहीं होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्या बता, द रेशियो between the total sugar and total nitrogen content of the plant were found to be larger in rice varieties resistant to bacterial blight than those susceptible to blight। मीन्स कह रहा है जो रेशियो है किसका, टोटल शुगर और टोटल नाइट्रोजन कंटेंट का प्लांट का, वो भी अफेक्टेड करता है इस डिजीज़ की रेसिस्टेंसी को। द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाई जैंथोमोनास ओराइजी कंटेन मैनोज एंड ग्लूकोज। और जो जैंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया है उससे एक टॉक्सिन सब्सटेंस मीन्स एक जहरीला पदार्थ सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसमें क्या होते हैं, मैनोज और ग्लूकोज पाए जाते हैं। कंट्रोल देखेंगे डिजीज़ की, तो जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर, एज जैंथोमोनास ओराइजी इज सस्पेक्टेड टू बी सीड बॉर्न इन इंडिया। इंडिया में जैसा कि जो है सीड बॉर्न, सीड ट्रीटमेंट इज एडवोकेटेड। मीन्स अगर सीड, इंडिया की ही बात नहीं, किसी भी कंट्री में अगर सीड बॉर्न के केस पाए जाते हैं तो इसके लिए सीड ट्रीटमेंट को ही जो है सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट के लिए। मीन्स अगर हमने ऐसी सीड रखी है ओराइजा सटाइवा की जिसमें हमारा जैंथोमोनास ओराइजी जो है वो पाया जा रहा है, तो उसको हम ले जाके खेत में डालेंगे, वो जर्मिनेट करेगा, उसका पौधा उगेगा, उसके बाद हम उसमें जो है कोई दवा डालें। उससे बेहतर जो है वो सबसे पहला फार्मूला यही है कि हम उस सीड बॉर्न डिजीज़ जो है उसको सीड को ही ट्रीट करके इस तरह से सीड को ट्रीटमेंट कर दें हम उसका कि वो डिजीज़ जो है वहीं पर समाप्त हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, सोकिंग द सीड फॉर 12 आवर। सीड को पहले 12 घंटे के लिए सोक कर देने की भिगो दें। इन सेरेसन प्लस एग्रीमाइसिन 100 फॉलोड बाय हॉट वाटर ट्रीटमेंट फॉर 30 मिनट। इसके अलावा क्या कह रहा है कि जो है एग्रीमाइसिन जो एक तरह की जो है दवा है, उसको गर्म पानी के साथ जो है उसमें 30 मिनट के लिए सीड को ट्रीट करना है। एट 52 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ बीन रिकमेंडेड। मीन्स इतना टेम्परेचर जो है वो रिकमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड क्या बता रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 120 ppm ऑफ एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकॉल विथ फेनिल मर्करी एसीटेट एट 20 ppm हैज़ बीन फाउंड इफ़ेक्टिव। मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी यूज किया जा सकता है। किसके कॉम्बिनेशन को, एंटीबायोटिक है एक क्लोरामफेनिकॉल और उसके साथ किसको यूज़ करेंगे, फेनिल मर्करी एसीटेट को। इन दोनों के जो है कॉम्बिनेशन को अगर यूज़ करेंगे तो ये भी बहुत इफेक्टिव होगा। इसके अलावा क्लोरिनेशन ऑफ इरिगेशन वाटर कुड हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शन। वाटर जो इरिगेट करेंगे, जहाँ से हम सिंचाई करते हैं जिस वाटर से, उसकी क्लोरिनेशन भी जो है उसमें क्लोरीन की अगर मात्राएं होंगी तो ये भी जो है बहुत हेल्पफुल होगा डिजीज़ को कम करने में। और नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ क्रॉप रिमेन टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड स्ट्रॉ एंड स्टबल इज रिकमेंडेड इन इंडिया। इंडिया में इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, जो क्रॉप है हमारा उसको बर्न कर दिया जाए। मीन्स जो हार्वेस्टिंग के बाद जो धान का पौधा बचता है उसका जो उसके जो है कह सकते हैं जो स्ट्रॉ बचता है, जो पौधा होता है सूखा हुआ, उसको अगर हम जला देते हैं तो उसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे, वो इधर उधर फैलने नहीं पाएंगे। और नेक्स्ट कह रहा है एलिमिनेटिंग वॉलंटियर प्लांट्स एंड टून राइस इज़ रिकमेंडेड इन द फिलीपींस। इसके अलावा बता रहा है फिलीपींस में जो है वो एक वॉलंटियर प्लांट एंड रैटून राइस जो है वो रिकमेंड किया जाता है इसके डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इन इंडिया 2 वेराइटीज़,
अब यहाँ पर 2 डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी बता रहा है। पहला W529 एंड W348 वे आर हाईली रेसिस्टेंट इन द फील्ड, मीन्स अगर इनको हम फील्ड में उगाते हैं तो ये बहुत हाईली रेसिस्टेंट होते हैं, इनमें डिजीज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, मीन्स ये रेसिस्टेंट वैरायटी ही होती हैं। इनमें ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी कभी भी इन्फेक्शन नहीं कर सकता। और इन वैरायटीज़ का नाम है W529 एंड W348। तो अगर इस स्पीसीज का इस कह सकते हैं वैराइटीज़ का यूज़ हम करेंगे तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। ये था आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी का कम्प्लीटली एक डिस्क्रिप्शन, जिसमें जो है आपने इसके सिम्टम क्या क्या हैं और डिजीज़ साइकिल कैसी होती है, मोस्टली पैथोजन के बारे में और कंट्रोल। आप जब एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर मोस्टली जितने भी डिजीज़ पूछे जाएंगे वहाँ पर आपसे सिर्फ 3 चीज़ें पूछता है, दैट इज़ सिम्टम, पैथोजन एंड कंट्रोल। डिजीज़ साइकिल जो है वो बहुत ही कभी कभार ही पूछी जाने वाली जो है एक जो है पॉइंट होती है, नहीं तो मोस्टली कोई भी डिजीज़ आपसे पूछेगा तो उसके सिम्टम, पैथोजन, ऐसा नहीं डिजीज़ साइकिल के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, बट सिम्टम, पैथोजन और कंट्रोल जो है ये मोस्टली सभी के लिए, और कंट्रोल तो सभी जितने भी डिजीज़ हैं आपके सिलेबस में उन सभी के कंट्रोल आपको आने ही आने चाहिए, उसमें जो है कोई भी किसी भी तरह की बनावटीपना नहीं होनी चाहिए। तो ये था जो है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आगे जो हमारा सिलेबस का अगला सेक्शन है उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।